मित्रों, आपने वैसे तो कई कथाएं सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने एक संत और एक ऐसे नाग की कहानी सुनी है जो कोई साधारण नाग नहीं बल्कि एक चमत्कारी नाग था। अब आप भी सोच रहे होंगे कि एक नाग और संत में क्या संबंध था, तो चलिए मिलकर जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। और मित्रों, ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। एक समय की बात है, रामनगर में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही गरीब था, लेकिन गरीब होने के साथ साथ वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त भी था। वही ब्राह्मण की पत्नी का व्यवहार बहुत खराब था, क्योंकि उसके भीतर लालच भरा पड़ा था। वो दिन रात अपने सीधे साधे ब्राह्मण पति को पैसों के लिए कोसती रहती, लेकिन वो था कि अपनी पोथी पथरी उठाकर भगवान शंकर की आराधना करने लगता। फिर एक दिन वो बूढ़ा ब्राह्मण अपनी बीवी की बातें सुनकर अपनी पोथी पथरी उठाकर नगर में कथा सुनाने के लिए पहुँच गया। वहाँ उसने पहले तो सरोवर में जाकर स्नान किया, फिर उसने कई लोगों को कथा सुनाने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों में कथा सुनने की कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। वहाँ नगर में कोई भी पूजा अर्चना नहीं करता और सभी बुरे कामों में लिप्त रहते। इसके बाद वो बेचारा बूढ़ा ब्राह्मण नगर से बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और मन ही मन विचार करने लगा कि मेरी कथा सुनने वाला कोई नहीं है, क्यों न मैं इस बरगद के पेड़ को ही कथा सुना दूं। अब मित्रों, बता दें कि उस घने बरगद के पेड़ के नीचे एक काला नाग रहता था। फिर जब उस बूढ़े ब्राह्मण की कथा समाप्त हुई तो नाग अपनी बिल से बाहर निकल कर आया और उसने ब्राह्मण को एक सोने का सिक्का दिया। वो उससे कहने लगा कि तुम मुझे यहाँ हर रोज आकर कथा सुनाना, और कथा समाप्त होने पर मैं तुम्हें प्रतिदिन सोने का एक सिक्का दिया करूंगा। बूढ़े ब्राह्मण ने उस विशालकाय नाग की बात मान ली और अपने घर चला गया। घर जाकर ब्राह्मण ने अपनी चतुर पत्नी को जब वो सोने का सिक्का दिया तो वो बहुत खुश हो गई। शाम से रात हो गई और सभी सोने चले गए। फिर सुबह उठकर बूढ़े ब्राह्मण ने स्नान किया और उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा खत्म होने के बाद उस नाग ने ब्राह्मण को एक सोने का सिक्का और दिया। सिक्का लेकर वो वहाँ से चला गया और घर के लिए जरूरी सामान खरीद कर वो अपने घर जा पहुँचा। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को कुछ पैसे दिए और बाहर से लाया हुआ सामान दी। वो ये सब देखकर बहुत खुश हुई। अब हर रोज वो बूढ़ा ब्राह्मण उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाता और कथा सुनाता और वो नाग उसे सोने का एक सिक्का देता। इस तरह धीरे धीरे उस बूढ़े ब्राह्मण की किस्मत बदल गई। अब वो और उसके घर वाले हंसी खुशी रहने लगे। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वहीं एक दिन नगर की कुछ औरतें उस ब्राह्मण के घर आई और ब्राह्मणी से कहने लगी कि क्या बात है, आपके तो भाग्य ही बदल गए। आपके पति के पास तो बहुत पैसा आ गया, कहीं वो ये पैसा बुरे कर्म करके तो नहीं ला रहे, क्योंकि ऐसे अचानक से अमीर कौन ही बनता है, आप ही सोचो। फिर शाम होने के बाद पंडित जब अपने घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा, स्वामी आप इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं? हमारे दिन तो बिल्कुल बदल गए। मुझे इसके पीछे का राज जानना है, सच सच बताएं। मैं आपकी पत्नी हूँ और मुझे ये जानने का हक है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनने और उसकी जिद जानने के बाद उस बेचारे बूढ़े ब्राह्मण ने उसे उस चमत्कारी नाग के बारे में बता ही दिया कि मैं हर रोज उसी को कथा सुनाने जाता हूँ और मेरी कथा के बदले में वो नाग मुझे सोने का एक सिक्का देता है। पति की सारी बातें जानने के बाद पंडिताइन के मन में लालच ने जन्म ले लिया। फिर उसने एक दिन ब्राह्मण को भोजन में नशे की कुछ गोलियां मिला दी और भोजन करने के बाद वो बूढ़ा ब्राह्मण गहरी नींद में सो गया। फिर पंडिताइन ने अपने पुत्र को बुलाया और उससे कहा, तुम जाओ उसी बरगद के पेड़ के नीचे कथा सुनाना। वहाँ एक सांप रहता है जो तुम्हारी कथा सुनने के बाद तुम्हें सोने का सिक्का देगा, लेकिन तुम इस बार उस सांप को मार डालना और बरगद के पेड़ के नीचे दबे सभी सिक्के ले आना। अपनी माता की आज्ञा पाकर वो बालक अपने पिता की पोथी पथरी लेकर उसी पेड़ के पास चला गया। वहाँ पहुंचकर उसने भी कथा सुनाना शुरू किया और कथा सुनने के बाद उस नाग ने पंडित के बेटे को भी एक सिक्का दिया। सिक्का मिलते ही पंडित के बेटे ने सांप पर हमला कर दिया। हमले में उस सांप की पूंछ कट गई, जिसके बाद सांप ने पंडित के बेटे पर ही हमला कर दिया, जिस कारण उसी पर उस बालक की मृत्यु हो गई। इधर जब पंडित की आंखें खुली तो उसने देखा कि घर से पोथी पथरी गायब है। तब वो तुरंत उसी बरगद के पेड़ के पास गया और वहाँ उसने देखा कि उसका बेटा मृत पड़ा है। तभी वो चमत्कारी सांप वहाँ आया और उस बूढ़े ब्राह्मण से कहने लगा कि तेरे बेटे के भीतर लालच भर गया था, वो यहाँ मुझे मारकर सारा सोना लेने आया था, इसीलिए अब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। फिर बेचारा बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए बेटे को लेकर घर आता है और अपनी बीवी से कहता है कि ये सब तेरे लालच का फल है, तुझे सोना चाहिए था। देख, नागदेव ने हमारे पुत्र को ही डस लिया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। पति की बातें सुनकर पंडिताइन बहुत रोती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए मित्रों कहा जाता है कि लालच करना बहुत बुरी बला है। तो मित्रों, आज हमने समझा कि लालच करने से क्या फल मिलता है। अगर आपको आज की हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।